हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार की बातें में एक बिहार बिहार सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे योजना के बारे में जानेंगे। योजना क्या है, पात्रता एलिजिबिलिटी क्या है, आवश्यक दस्तावेज, आधिकारिक पोर्टल और सेवाएं क्या क्या, ताज़ा अपडेट्स, अभी कितनी पेंशन्स मिलती हैं, आवेदन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे आवेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले योजना क्या है, योजना का परिचय। योजना इसमें 3 प्रकार के हैं। ओल्ड एज वृद्ध के लिए, दूसरा विधवा या विडो के लिए, तीसरा दिव्यांग डिसेबिलिटी के लिए। इसका मतलब जो कोई बूढ़े हैं, अगर कोई विधवा है या कोई डिसेबिलिटी है तो या दिव्यांग हैं, उनके लिए यह योजना है। पेंशन राशि जो नवीनतम है मासिक, इसमें हर एक महीना मासिक पेंशन राशि आपके अकाउंट में डीबीटी हो जाती है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आती है। 1100 रुपये प्रति माह, अभी सरकार ने इसको 1100 रुपये प्रति माह दिया है। राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिसको डीबीटी बोलते हैं। एलिजिबिलिटी या पात्रता इसकी क्या है, श्रेणियों और पात्रता। वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, उसको वृद्धावस्था बोलते हैं, 60 वर्ष या उससे अधिक। विधवा पेंशन में विधवा होनी चाहिए, इसका मतलब पति का देहांत हो गया हो। आयु और आय की शर्तें लागू हैं। दिव्यांग पेंशन, क्योंकि 3 तरह के पेंशन हमने देखा था, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। 40% या उससे अधिक प्रमाणित दिव्यांगता। राज्य विशेष योजनाएं जैसे लक्ष्मीबाई भी इसमें कवर्ड है। राज्य, अगर भारत सरकार द्वारा कहीं पेंशन योजनाएं कवर्ड नहीं है तो राज्य द्वारा संचालित योजनाएं से बचे हुए लोगों को कवर की जाती है। अगर आपकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है तो आपको दिव्यांग पेंशन योजना मिल सकती है। सामान्य शर्तें क्या हैं, आवश्यक शर्तें। बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की आय तय लिमिट से कम होनी चाहिए, इसका मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी ये मिलती है। आवश्यक दस्तावेज जो आपको आवेदन करने के लिए चाहिए होते हैं ये हैं आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खाता विवरणी, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में ही पैसे आएंगे। तीसरी, जन्म प्रमाण पत्र सबसे इम्पोर्टेंट। आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र चाहिए होता है। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर विधवा हैं तो विधवा प्रमाण पत्र। विधवा प्रमाण पत्र मतलब पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट। आधिकारिक पोर्टल और सेवाएं। पोर्टल का उपयोग हम लोग कर सकते हैं चेक करने के लिए अपने बेनिफिशियरी स्टेटस, पेंशन स्थिति जानने के लिए एक बार आवेदन करेंगे 30 दिन प्रोसेस के बाद की पेंशन स्थिति क्या है। न्यू रजिस्ट्रेशंस में जाके न्यू रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं अगर अभी तक किसी ने लाभ नहीं लिया है। और डीबीटी पेमेंट स्टेटस में ई लाभार्थी पोर्टल पर हमेशा चेक कर सकते हैं कि किस महीने का पेमेंट आया, किस महीने का पेमेंट नहीं आया है। भुगतान प्रक्रिया हम जैसा बताया जा रहा है डीबीटी के माध्यम से, मतलब सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए हर माह सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में पैसा भेजती है। कोई भी बिचौलिए की इसमें जरूरत नहीं है। हर माह लाभार्थी के बैंक खाते में 1100 रुपये सरकार द्वारा भेजी जाती है। ताज़ा अपडेट्स में नवीनतम बदलाव क्या है, पेंशन राशि और प्रक्रियाएं। अब जीवन प्रमाण पत्र जो हैं, लाइफ सर्टिफिकेट की ज़रूरत कम हो गई है, क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर जो आपके नियर बाय होंगे या प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर, आधार आधारित प्रमाणीकरण से पेंशन प्रक्रिया सरल हो गई। आधार से भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आधार मोबाइल नंबर से लिंक होनी चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल में ओटीपी आती है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने 1100 रुपये प्रति माह बढ़ाकर पात्रता राशि प्रदान करना शुरू कर दिया है। पहले जो 400 मिलती थी, अब उसको बढ़ा करके 1100 रुपये
कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल खोलें, उसमें www.sspmis.bihar.gov.in में जाएं। वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन या अप्लाई पर क्लिक करें। सेकेंड स्टेप में न्यू रजिस्ट्रेशन, और जैसे ही पोर्टल ओपन होगी न्यू रजिस्ट्रेशन और अप्लाई पर क्लिक करें। उसके बाद उसमें विकल्प चुनें, आधार वेरिफिकेशन, मतलब आधार नंबर डालें। ओटीपी, जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसमें ओटीपी आएगी, ओटीपी डालें। ओटीपी वेरीफाई करें। ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड। पेंशन टाइप चुनें, कौन सा पेंशन के लिए आप एलिजिबल हैं, पात्रता रखते हैं। जैसा कि हमने देखा है 3 तरह के पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन। स्टेप 5 में एप्लीकेशन फॉर्म भरें, उसमें बेसिक डिटेल्स भरने होते हैं, जैसे नाम, आधार अनुसार पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, आयु, पता, जिला, प्रखंड और पंचायत, बैंक खाता विवरणी आपको भरनी पड़ती है। उसके छठे स्टेज में डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं वो अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र अगर विधवा हो, और दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आप दिव्यांग हैं। स्टेप 7 में सबमिट करें और आपको एक पावती मिलेगी जिसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। फाइनल सबमिट करें। बेनिफिशियरी और एप्लीकेशन आईडी आपको मिलेगा, इसको लिख कर रख लें या प्रिंट कर लें। एप्लीकेशन पेंशन स्टेटस कैसे देखें, होम पेज पर जाएं, बेनिफिशियरी स्टेटस में बेनिफिशियरी आईडी डालें, जो बेनिफिशियरी आईडी एप्लीकेशन आईडी आपको मिली है आवेदन करते समय, या आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर से भी स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी क्या स्थिति है, प्रोसेस हुई है कि नहीं। समय सीमा प्रक्रिया का इसमें वेरिफिकेशन 15 से 30 दिन में वेरीफाई हो जाती है। अप्रूवल जैसे ही होती है जिला से, उसके बाद हर माह डीबीटी से पैसा आपके अकाउंट में जाता है, 1100 रुपये प्रति माह। अगर कोई समस्या है, शिकायत है, तो शिकायत निवारण के लिए आप आरटीपीएस काउंटर जो ब्लॉक में है, कॉमन सर्विस सेंटर्स, SSPMIS पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि अगर लाइव सर्टिफिकेट्स के लिए कोई तंग करे, आधार सीडिंग अगर चेक करना हो तो आप यहाँ करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो बहुत महत्वपूर्ण पेंशन योजना है। जो भी अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, जिनको इनका लाभ नहीं मिला है, अगर आप एलिजिबल हैं, पात्रता रखते हैं, तो अपने ब्लॉक में जाकर मिले या जिला में सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय से आकर के संपर्क करें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।